हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात से संबंधित एक प्रमेय है, इसको देखने वाले हैं। क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हमें पास क्या दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है, हमें दिखाना क्या है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ये काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेते हैं, दो समरूप त्रिभुज ले लेते हैं। एक का नाम देते हैं ए बी सी और दूसरा त्रिभुज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला, इसका नाम देता हूँ मान लीजिए डी ई एफ। ठीक है, हमारे पास ये दो समरूप त्रिभुज दिया है, यह लिख लेते हैं। क्या दिया है पहले कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इनके क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा? तो इनके संगत भुजाएं के वर्गों के अनुपात, यानी कि देखिए संगत भुजाएं कौन है? ए बी, और ए बी की संगत डी, इसके वर्ग के अनुपात। यहाँ बी सी के संगत आपका ई एफ हो जाएगा, इसके वर्ग के अनुपात। ए सी के संगत डी एफ हो जाएगा, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर। तो ये हमें साबित करके इसमें दिखाना। तो इसमें थोड़ी सी हम लोग रचना करने वाले हैं। रचना में देखिए क्या करते हैं, हम लोग ए से इस पर एक लंब डाल देते हैं, इसका नाम एम देते हैं, और डी से यहाँ पर भी एक लंब डाल देते हैं, इसका नाम या मान लीजिए एन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रचना में क्या किया, एम लंब बी सी तथा डी एन लंब ई एफ खींचे। ठीक है, ये हम लोग काम किए हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका प्रमाण। हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आधार और गुने ऊंचाई। ये पढ़े हम लोग फॉर्मूला, इसी का अप्लाई हम लोग करते हैं। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की बात करें तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी के क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार आपका बी सी और ऊंचाई आपका ए एम हो जाएगा। डी एफ फिर 1/2 आधार आपका ई एफ और ऊंचाई आपका डी एन हो जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा बी सी गुना में ए एम बटा में ई एफ गुना में डी एन हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर में बी सी बटा में ई एफ इंटू ए एम बटा में डी एन। इसको एज समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी एम तथा दूसरा त्रिभुज लेते हैं डी ई एन। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ए बी एन और डी ई एन में हम इन त्रिभुजों को समरूप कर देंगे। समरूप इसलिए कर देंगे ताकि हमें इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाने का मौका मिल जाए, और उसके बाद हम लोग यहाँ से उस रिजल्ट को पुट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए, तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के लिए तो यहाँ पर एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, सॉरी एंगल बी यहाँ एंगल ई के बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर ये कोण। दूसरा यहाँ पर एंगल ए एम बी बराबर में एंगल डी एन ई हो जाएगा। ये लंब है दोनों, प्रत्येक 90। अब ये ऊपर एंगल बी एंगल ई के बराबर इसलिए है क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। समरूप है इसलिए संगत कोण बराबर हो गए। दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं ना, तो समरूप है इसलिए संगत कोण बराबर। तो त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एन के एंगल समरूपता से। तो अगर ये समरूप हो गया तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। हम लोग लिख सकते हैं चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर ले ले इसमें भुजा ए बी तो उसमें ले लेंगे डी ई। इन दोनों त्रिभुजों में इसमें अगर इसमें मान लीजिए लेते हैं ए एम तो यहाँ से हो जाएगा डी एन, हो जाएगा कि नहीं?
है ना, ये हो जाएगा। इसको एज ए समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है। चूंकि हमारे पास त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ भी है, ये भी दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है ना जी त्रिभुज डी ई एफ के, तो ये समरूप है तो इनके भी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा कि नहीं। इसलिए ए बी बटा में डीई, बी सी बटा में ई एफ बराबर हो जाएगा ए सी बटा में डी एफ के। इसी वाले प्रॉपर्टी से चाहो तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। तो समीकरण 2 तथा 3 से क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ देखो ए बी बटा में ये आपका डी जो है एम बटा डी एन के बराबर और ए बी बटा डी उन सब के बराबर, तो इसलिए इन दोनों से क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि ए बी बटा डी ई बराबर में बी सी बटा में ई एफ बराबर में ए सी बटा में डी एफ, और ये बराबर हो जाएगा ए एम बटा में डी एन, ए एम बटा में डी एन, ये सब एक दूसरे के बराबर हो गए। अब देखिए यहां पर हम लोग लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये वाला समीकरण 1 से हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो है ना, इन दोनों का अनुपात यहाँ बी सी बटा में ई एफ बराबर इंटू में ए एम बटा में डी एन के बराबर है। ये समीकरण 1 से था, ये ना रिजल्ट था। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग रिजल्ट लाए हैं उसको देखो, चूंकि ए बी बटा में डीई, बी सी बटा में ई एफ, ए सी बटा में डी एफ बराबर यहां पर ए एम बटा में डी एन है, तो यहां से ए एम बटा डी एन बी सी बटा ई एफ के बराबर नहीं कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर में बी सी बटा ई एफ इंटू यहाँ पर एम बटा डी एन के जगह पे क्या कर देते हैं, बी सी बटा में ई एफ कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा नहीं, बी सी का स्क्वायर और बटा में ई एफ का स्क्वायर, 2 बार है ऊपर भी ये भी। तो हमने दिखा दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का अनुपात यहाँ पे इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। या अगर यही बी सी बटा ई एफ को आप चाहे तो ए बी बटा डी भी लिख सकते हैं, ए सी बटा डी एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है। तो इसलिए अब लिख सकते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई में डी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई में ई एफ का स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बाई में डी एफ का स्क्वायर। यह हमें प्रमाणित करना था, हमने इसे प्रमाणित करके दिखा दिया। तो इस प्रमेय से हमने ये सीखा कि अगर दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग के बराबर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। एक ही बात होगी, होल स्क्वायर कर दो जैसे। तो हम इसको हम लिखना चाहते हैं ऐसे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ऐसे भी कथन लिख सकते हैं। तो समझ में आया? तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रमेय को कर लेंगे। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से पढ़ाई.online ऑनलाइन रविकांत सर के नाम से हम लोग का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर जाकर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं बहुत ही बेहतर तरीके से, कंसेप्चुअल तरीके से पूरा बुक, पूरा सिलेबस में पढ़ाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे।